स्टूडेंट, आज हम लिनक्स की मज़ीद कुछ एडिशनल कमांड्स को डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर। तो उन जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कमांड्स, उसको डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, कुछ बेसिक सी चीज़ें, उसको पहले मैं यहाँ पे जो ना रिवाइज कर देता हूँ। शुरू में जो ना आपने एक चीज़ पढ़ी थी, कर्नल, कि कर्नल हमारे पास क्या होता है। ठीक है, कर्नल एक्चुअली क्या होता है, जो ना सम टाइम हम लिनक्स को कहते हैं कि हमारे हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सम टाइम हम बोलते हैं कि जो लिनक्स है ना, वो हमारे पास एक कर्नल है। ठीक है, जो जस्ट लाइक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है। तो कर्नल क्या होता है? कर्नल आप समझ लें जस्ट लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जिस तरह होता है ना, जो प्लेन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको रूट बता रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, वो कौन कर रहा होता है? एयर ट्रैफिक जो कंट्रोलर होता है वो कर रहा होता है, कि जितने भी एयरप्लेन्स होते हैं उनको वो जो है ना इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। इसी तरह हमारे सिस्टम के अंदर या हमारे कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम्स रन होते हैं, उनको कौन मैनेज करता है? उनको इसी तरह जो है ना हमारा कर्नल मैनेज करता है। ये जस्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जिस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, और वहाँ पे किस प्रोग्राम को मैंने कितनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, वो सारे कौन कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरह लिनक्स के अंदर हमारे पास कौन कर रहा होता? कर्नल कर रहा होता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं और किस प्रोग्राम को मैंने कितनी रिसोर्सेज देने हैं, कितनी मेमोरी देनी है, आपकी जो है ना इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना, वो सारा कौन कर रहा होता है? बैकएंड के ऊपर कर्नल कर रहा होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा लिनक्स के अंदर कर्नल का। ठीक है, और फिर हमारे पास एक और इसके बाद आता है शेल। शेल क्या होता है जो लिनक्स के अंदर आता है? शेल आपके पास है ना एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, CLI, जिसको हम बोलते हैं कि शेल जो होता है आपके पास एक CLI होता है, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। ये शेल क्या करता है? ये यूजर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर को। शेल क्या करता है? प्रोवाइड इंटरफेस टू अ यूजर, और यूजर उससे इंटरेक्ट करता है, जो भी इंटरफेस उसको मिलता है उसके ऊपर वो काम करता है और डिफरेंट कमांड्स को रन करता है, और हमारी कमांड उस शेल के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और हमें हमें जो ना वहाँ पे क्या मिलती है? कि आउटपुट मिलती है। जिस तरह यहाँ पे देखें, मैं लिनक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एक तरह का शेल है। ठीक है, जिससे मैं जो ना इंटरेक्ट कर हो रहा हूँ, जिससे मैं, या जिससे मैं जो ना कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है ना वो, ये मेरा क्या है? एक तरह का शेल है। ठीक है, जिसके ऊपर जो मैं यूजर हूँ, मैं इसको एज अ यूजर क्लाइंट काम कर रहा हूँ, और ये मेरा जो है ना, और ये मेरा जो है ना एक, एक मिनट, कहाँ चला गया वो हमारे पास? ये है। तो ये मेरे पास एक कमांड लाइन होता है जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूँ और उसके ऊपर अपनी कमांड लिखता हूँ। मुझे कोई भी कमांड लिखनी है तो उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? बैकएंड के ऊपर शेल उसको जो है ना एज आउटपुट मुझे प्रोवाइड करेगा। तो हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हमने कहा था कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। लिनक्स के अंदर डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। हमारे पास जो ना डेबियन फैमिली होती है, हमारे पास जो है ना वो फेडोरा फैमिली अलग से होती है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, फिर उसके अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, कि डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं लिनक्स के। तो हर लिनक्स के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट शेल मिल सकते हैं, कि आप अगर उबंटू यूज कर रहे हैं, आप amazon लिनक्स यूज कर रहे हैं, आप रेड हैट यूज कर रहे हैं, कोई भी आप लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे शेल डिफरेंट हो। लेकिन मोस्टली जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लिनक्स के, जितने भी फ्लेवर्स होते हैं, उन पे जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, मोस्टली जो यूज हो रहा होता है डिफॉल्ट, वो होता है, और जिसको ज्यादा यूज किया जाता है, वो होता है बैश शेल। बैश शेल होता है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास शेल्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास बोर्न शेल होता है। ठीक है, हमारे पास जो ना वो जी शेल भी होता है, हमारे पास के शेल होता है। तो डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसके ऊपर हम अपनी कमांड को रन करते हैं। डिफरेंट CLIs होती हैं, तो उनके डिफरेंट नाम होते हैं CLIs की, बैश शेल, बोर्न शेल, जी शेल।
लेकिन जो मोस्टली हम यूज करते हैं या जिनको हम मोस्टली जिससे हम इसके ऊपर काम करते हैं, हमारा मोस्टली बैश शेल ही होता है प्राइमरी, जो हमारे पास प्रोवाइड हमें किया जाता है। ठीक है। अगर आपने ये देखना हो कि जो है ना मेरे पास, मैं अभी कौन सा शेल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर कौन सा शेल है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, एको कर लें आप यहाँ पे, और यहाँ पे $, यहाँ पे लिख दें शेल। तो बता देगा कि आप जो ना बैश शेल यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, आपके पास जो ना कौन सा शेल है, बैश शेल है। इसकी और भी कमांड होती है, अगर आप यहाँ पे PS-P करें और यहाँ पे $, लगा देंगे, तो यहाँ से भी आपको बता देगा कि अभी आप कौन सा जो ना अभी शेल यूज कर रहे हैं, वो बैश शेल यूज कर रहे हैं, उसको यहाँ पे प्रोसेस आईडी आपको वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं कि मैं अभी कौन सा शेल यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं मैं कौन सा अभी शेल यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ना हमारे पास कमांड्स होती हैं, कि अगर मुझे ये देखना हो कि मैं, एक फाइल होती है, अगर आप वहाँ पे जाएं कैट ETC और शेल्स के अंदर चले जाएं, तो यहाँ पे आपको सारे बता देगा कि आपके पास जो ना कौन कौन से ऑप्शन है जिनको आप यूज कर सकते हैं एज अ शेल। सी शेल है हमारे पास, टी शेल है हमारे पास, बैश शेल है, SS शेल है। तो यहाँ पे डिफरेंट शेल्स आपको नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने शेल को चेंज करना चाहें तो वो हमारे पास CH कमांड होती है, आप उससे अपने शेल को चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं जाता हूँ यहाँ पे होम के अंदर, और यहाँ पे रूट में चला जाता हूँ, यहाँ पे LS करता हूँ। अच्छा, हमने ना LS कमांड पढ़ी थी, तो आपको पता है कि LS कमांड क्या करती है, लिस्ट करती है कि जितने भी हमारे पास फोल्डर डायरेक्टरीज बनी हैं उनको लिस्ट कर देती है। लेकिन जो है ना इसके बहुत सारे और भी तरीके होते हैं इसको यूज करने के, कि जिस तरह अगर आपने मल्टीपल फोल्डर्स को लिस्ट करना है तो आप एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहीं पे बैठ के देखना है कि किसी और फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे LSMNT करता हूँ या टैम्प करता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे बता देगा कि उसके अंदर सिर्फ यही फोल्डर बता रहा है। इसी तरह अगर मैं किसी और फोल्डर को देखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे LS करके उस फोल्डर का नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ETC। तो ETC के अंदर काफी सारी चीजें होंगी, मुझे यहाँ पे इस तरह शो करेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ना और भी इसकी बहुत सारे कमांड्स होते हैं, अगर आपने एक साथ लिस्ट करना है 2-3 फोल्डर्स को इकट्ठे, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है, अगर आप यहाँ पे LS करके, अगर यहाँ पे कोई फोल्डर बना हुआ है, हम कह देते हैं कि हमारे पास जो ना ETC के अंदर SSH है, ठीक है, उसको भी जो है ना वो आप लिस्ट करो फोल्डर को। और इसी तरह जो है ना हमारे पास ETC के अंदर आप यहाँ पे क्लाउड फोल्डर, आई डोंट नो बना होगा कि नहीं बना होगा, तो अगर आप मल्टीपल उसको करना चाहें तो कर सकते। जिस तरह यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ETC के अंदर एक ऐसा फोल्डर है उसको भी लिस्ट करो, और ETC के अंदर एक और फोल्डर क्लाउड फोल्डर उसको भी यहाँ पे क्या कर दो, लिस्ट कर दो। तो उसने दोनों फोल्डर्स को मुझे यहाँ पे लिस्ट कर देगा, उसका जो भी फाइल्स वगैरह बनी होंगी वो मुझे इस तरह शो कर देगा। इसी तरह अगर मल्टीपल फोल्डर्स को एक साथ देखना चाहते हो, लिस्ट करना चाहते हो, तो आप उनके सामने इस तरह लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास रूट डायरेक्टरी के अंदर कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं। अगर इसी फोल्डर को मैं जो है ना वो रिवर्स फोल्डर में देखना चाहता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ LS-R करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आपको ना ये क्या कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में शो कर रहा है। रिवर्स ऑर्डर में किस तरह शो कर रहा है कि अल्फाबेटिकली, कि जो ABC जो है ना वो लास्ट में आ रहे हैं, और जो इसी तरह ना वो ग्रेटर की तरफ जा रहा है कि Z Y X वो शुरू में आएंगे, ABC वाले जो लेटर होंगे वो फाइल्स लास्ट में आएंगी। इसी तरह अगर आप किसी भी फाइल को रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहते हो तो आप इस तरह उसको रिवर्स ऑर्डर में देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर भी देखना चाहते हैं, उनकी डिटेल भी देखना चाहते हो, तो यहाँ पे आप R लिख के साथ L लगा दें। L आपको पता है हम क्यों लगाते हैं, जब हमने डिटेल देखनी हो हर फोल्डर की, तो आप इस तरह उसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखें B वाला फोल्डर लास्ट में आ रहा है, D, E, F, G, H, I, J, K मिसिंग है, L, M, N मिसिंग है, O, P, तो इस तरह वो रिवर्स ऑर्डर में आपको शो कर रहा है।
ठीक है, और आपको रिवर्स ऑर्डर में भी शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, लिस्ट भी आपको, जो एल है, एल क्यों हम यूज करते हैं, ताकि हमें उसकी डिटेल पता चले कि हमारे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, कब बनी, उसका ओनर कौन है, उसका ग्रुप कौन है, उसके ऊपर परमिशंस कौन कौन सी हैं, वो सारी चीजें हम इस तरह भी उसको देख सकते हैं। ठीक है भाइयों। तो अगर आप यहाँ पे, एक और कमांड होती है एल एस हाइफन, आई थिंक एल एच होती है। हाँ, एल एच होती है। एल एच क्या होती है? एच का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। अगर आप देखें, मैं आपको पहले ऐसे देखें, एल एस हाइफन एल करें, तो देखिए आपको ये फाइल साइज शो हो रहा है। ये सारा फाइल साइज है, ठीक है, 74096284 ये केबीज में है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये किस फॉर्मेट में है फाइल साइज, और आपने इसको देखना है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर, तो फिर आप क्या करें, एल एस हाइफन एल एच लगा दें साथ, एल के साथ एच लगा दें, ताकि क्या हो जाए कि आपको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शो करे उसका साइज। ठीक है, आप देखें वो आपको शो भी कर रहा है, केबीज में आपको शो कर रहा है। ठीक है, और आपको ना एक तरतीब में तमाम चीजें शो कर रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे जो ना आर भी लगा देंगे, तो यहाँ पे, हाँ, आर से क्या होगा, आर से ऑब्वियसली चीजें रिवर्स हो जाएंगी, कि जो आपके अल्फाबेटिकली चीजें रिवर्स हो जाएंगी, आपको रिवर्स ऑर्डर में तमाम चीजें क्या करेगा, शो करेगा। हम इसको डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, अपनी एल एस कमांड को, क्योंकि एल एस जो कमांड होते हैं, अगर आप यहाँ पे जो करेंगे एल एस हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि आप एल एस के साथ कौन कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो वहां से मैंने आपको कल भी बताया था कि आप इस तरह देख सकते हैं। तो आप ए से लेके एंड तक आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई टी के एल एल एम एन ओ पी, तो सारे आप जितने भी वर्ड्स हैं आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो एल एस जो है ना, बहुत एक इंपॉर्टेंट कमांड होती है, और इसके मल्टीपल यूजेज हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एल एस हाइफन कैपिटल एस लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, एक मिनट, एल एस हाइफन एल एस अगर हम करें, तो ये देखें, इससे क्या होगा कि आपका जो अ, आपको फाइल शो होंगी, फोल्डर भी शो होंगे, लेकिन किस तरह शो होंगे, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होंगे। अब ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये अल्फाबेटिकली नहीं है, ये न्यूमेरिक वाइज है, उसका फाइल साइज है, कि जिस फाइल का साइज ग्रेटर होगा वो आपको शुरू में नजर आएगी, और जिस फाइल का साइज जो है ना वो कम होगा वो आपको लास्ट में शो करेगा। ठीक है, फाइल फोल्डर आप कुछ भी कह लें, जिन फोल्डर्स का साइज ज्यादा होगा वो आपको शुरू में शो करेगा, जिस तरह 81924096। इसी तरह जिनका साइज कम आ रहा है वो आपको बिल्कुल लास्ट पे चीजों को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप हाइफन एस लगा सकते हैं। हाइफन एस आपने कैपिटल में लगाना है, आपने शॉर्ट में जो हमारे पास अ, छोटे होते हैं वो नहीं आपने लगाना। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे हाइफन एल एस किस लिए हमारे पास काम आता है, चीजों को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, अगर ये देखें, अब वन पे वन चला जाए, जिस तरह एल एस हाइफन एल होती है तो आपको डिटेल में शो करेगा, डिफॉल्ट शो करेगा। अगर आप एच लगा देंगे यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में शो करेगा उसका साइज। लेकिन इसी तरह अगर यहाँ पे एस पी लगा देंगे, तो क्या होगा, आपको वो इस तरह शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल जो है ना, उसका जो भी फाइल साइज होगा वो आपको फिर इस तरह शो करेगा, कि आपको केबीज में भी शो कर रहा है फाइल साइज, और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए तीनों कमांड चल रही है, एल भी अपना, एल भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एच भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पे एस भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसको, एल एस की बहुत सारी कमांड था, ओबियसली हम सारी तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो है ना, यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। और भी होती हैं, एल एस हाइफन टी भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। एल एस हाइफन टी हम यूज करते हैं कि ये हमें, एल एस हाइफन एल टी कर लें, एल एस हाइफन एल टी कर लें। इससे क्या होगा कि आपको वो फोल्डर या वो फाइल्स आपको पहले शो करेगा जो आपने रिसेंटली मॉडिफाई किए होंगे, या जिनके ऊपर आपने काम किया होगा, जिनको आपने एडिट किया होगा। ठीक है, वो फाइल्स आपको शुरू में शो करेगा। बाकी ऐसी फाइल्स या डायरेक्टरी जिनको आपने कभी एक्सेस नहीं किया, या बहुत रेयरली एक्सेस किया आपने, तो उनको वो आपको लास्ट में शो करेगा। इसी तरह आप यहाँ पे एल एस हाइफन एल आर टी भी कर सकते हैं। तो आर क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में शो करता है, तो आपको वो फिर रिवर्स ऑर्डर में भी चीज़ों को दिखाएगा। तो डिपेंड करता है
आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है, आप किस तरह चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो, किस तरह फाइल्स को अपने को देखना चाहते हो। तो आप उस पेज पे एलएस की जितनी भी कमांड्स हैं आप यहाँ पे वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एलएस अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ, एक और कमांड होती है, आई थिंक मुझे देखने दें पहले। हेड होता है। तो ये क्या करता है, ये आपको जो ना असेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। जिस तरह हमने बोला था ना कि मैं अगर LS-R करूंगा तो मुझे रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा। इसी तरह जो LS हेड होता है वो मुझे क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। बी वाले पहले आ रहे हैं, ई वाले बाद में आ रहे हैं, एल वाले लास्ट पे आ रहे हैं। उसी तरह आपको वो सारी चीजें यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह LS आप यहाँ पे -R भी लगा सकते हैं। -R लगा के और यहाँ पे आप लिखते हैं हेड। तो इससे क्या होगा, इससे चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, आर का मतलब ही होता है कि वो आपको रिवर्स ऑर्डर में शो करे। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एलएस के। तो बाकी मैंने को बता दिया कि आप एलएस जब आप करेंगे, हेल्प करेंगे, तो वहां पे आपको सारे ऑप्शंस वहां पे नजर आ जाएंगे। बाकी हेड कमांड हमने पढ़ लिया था कि अगर आपने किसी भी फोल्डर फाइल को देखना है, उसके अंदर मल्टीपल चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप हेड कमांड यूज कर सकते हैं। हेड और टेल भी हमने पढ़ा था कल। हेड और टेल क्या करता है, आपको शुरू वाली लाइंस और लास्ट वाली लाइन शो करता है। अगर आप हेड लगा के फाइल सर्च करेंगे तो आपको उस फाइल की शुरू वाली जो भी 10-12 लाइंस है वो आपको डिफॉल्ट शो करेगा। अगर आप यहाँ पे टेल लिखेंगे तो आपको जो बॉटम वाली लाइंस है वो शो करेगा। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक देखना चाहते हैं तो आप टेल लगा के नंबर भी असाइन कर दें कि मुझे 5 लाइन दिखाओ वहाँ पे, या मुझे वहाँ पे एंड वाली 10 लाइन दिखाओ। ऐसे भी हो सकता है। अगर वहां पे आप कर दोगे -5 कर दोगे तो आपको उस फाइल की जो शुरू वाली लाइंस होंगी वो आपको इस तरह शो करेगा। ठीक है भाइयों, तो आप इस तरह जो है ना उसको कर सकते हो डिफरेंट तरीकों से। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको? उनसे देखें। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो ना कुछ और कमांड्स भी हैं कि हमारे पास हिस्ट्री कमांड भी होती हैं। हिस्ट्री को पता ना क्या करती है, कि आपने जो भी कमांड चलाई होती है ना तो वो आपको हिस्ट्री में शो करता है कि आपने अभी तक कितनी कमांड चलाई हैं। तो ये आपको जो है ना वो सारी हिस्ट्री में वो जो है वो कमांड शो करता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये देखें नंबर आ रहा है कि वो इस कमांड का क्या नंबर है, इस कमांड का क्या नंबर, अगर यहाँ पे आप लिख देंगे history 3 लिखेंगे, तो क्या करेगा, आपको ये लास्ट 3 जो है ना वो कमांड्स बताएगा कि आपने जो लास्ट 3 कमांड्स लाई थी वो कौन सी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे लास्ट जो है ना वो 10 कमांड पता चल जाए, तो फिर आप जो है ना स्पेसिफिक लास्ट जो 10 कमांड आपने चलाई होंगी वो आपको इस तरह शो कर देगा। ठीक है। हमारे पास एक और होती है, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 3। नहीं, ये नहीं है मेरे पास। स्पेस देगा, आई थिंक 3 होता है, या एक मिनट मैं देखता हूँ उसको। मे बी यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही। हाँ, ये जो ना कमांड इन हिस्ट्री, ये कमांड क्या करती है, अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं ना यहाँ पे जाके, हिस्ट्री दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए सारी कमांड है हिस्ट्री के अंदर। ठीक है। जो मेरी थर्ड कमांड है ना वो मैंने क्या चलाई थी, LS चलाई थी। ठीक है, तो मुझे वो LS शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखाऊंगा ना, ये वाला जो एक्सक्लेमेट मार्क्स होता है, अगर मैं ये साइन लगा के आगे उस कमांड का नाम लिख दूंगा, मुझे ये वाली कमांड रन करके दो, तो मुझे वही कमांड रन करके देगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ, ये देखें LS टेम्प वाली कमांड है, मेरी कमांड नंबर 12 है।
तो अगर मुझे कमांड नंबर 12 चलानी है, कोई स्पेसिफिक कमांड चलानी है मुझे, तो मैं यहाँ पे ये साइन डाल के आगे 12 लिख दूंगा। तो मुझे वही कमांड वो एग्जीक्यूट, उसका नेम भी बता देगा मैंने क्या कमांड चलाई थी, और मुझे वो एग्जीक्यूट करके देगा उस कमांड को। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और कमांड होती है, ये वाली। ये क्या करती है कि आपने फर्ज कर मल्टीपल कमांड चलाई है, अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो लास्ट कमांड चलाई थी ना, जो मोस्ट रिसेंट कमांड मैंने रन की है, वो एग्जीक्यूट हो, तो आप फिर वहां पे इसका भी यूज कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड ये वाले जो होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारे जो ना हिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आपने हिस्ट्री फाइंड करनी है। उसके अलावा जो आपके कीबोर्ड बटन होते हैं, मे भी कुछ को ना पता हो, उसके जो अप एरो कीज बटन होते हैं या डाउन एरो कीज होते हैं, आप उसको भी प्रेस करेंगे तो आपने जो रिसेंट कमांड चलाई होती हैं वो आपको सारे यहाँ पे शो कर देगा। तो आपने जो भी कमांड वहां पे लेके जाना है, तो आप यहाँ पे उसको लेके एंटर करें तो आपके पास वही कमांड रन हो जाएगी।